नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चुनमुन क्राफ्ट्स में और मैं हूं आपकी दोस्त अपर्णा। ये जो आप वॉल डेकोर देख रहे हैं, जैसे पुराने घरों में पहले आले हुआ करते थे, जहां शाम ढलने से पहले दीपक लगा दिया जाता था ताकि अंधेरे को समय से दूर कर दिया जाए। वहीं से इंस्पायर होकर मैंने ये 3 वॉल डेकोर बनाए हैं एथनिक स्टाइल में, लेकिन टोटली वेस्ट मटेरियल से। इनमें आप अपने कैंडल, दीपक या टी लाइट कुछ भी हैंग कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये वॉल डेकोर। ये मैंने एक पुराना वेडिंग कार्ड लिया जिसमें से कार्डबोर्ड के 3 पीसेस निकले। उस पर मैंने अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्किंग करके अपना डिज़ाइन बनाया, जैसे कि मैं चाह रही थी। आप कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तीनों बोर्ड्स पे ये डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने उनको कट कर लिया अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। हमें इस डिज़ाइन को सिर्फ ऊपर से कट करना है। जब बेस से कट करने की बारी आएगी तो हम सिंपल एक कट लगाकर स्केल से उसको सिर्फ फोल्ड कर देंगे। पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमें शेल्फ क्रिएट करना है। आगे वाला पॉइंटेड पार्ट भी हम काट कर अलग कर देंगे और हमें ये इस तरह का शेल्फ मिल जाएगा। और इस तरह हम अपने तीनों कार्डबोर्ड पर शेल्फ क्रिएट कर लेंगे और ऊपर के हिस्से में हम होल क्रिएट कर लेंगे ताकि हम उसको बाद में हैंग कर सकें। जितने भी खुले हिस्से हैं उनको हम मास्किंग टेप से कवर कर लेंगे ताकि स्मूथ फिनिशिंग रहे। और इसके बाद हम क्ले वर्क करेंगे। आप चाहें तो इस पे पीओपी या टिश्यू पेपर का एक लेयर भी लगा सकते हैं, पर मैंने मोल्डेड यूज़ किया क्योंकि मेरे जो ये कार्डबोर्ड थे वो ज़्यादा थिक नहीं थे। और थोड़ा सा जब मैंने इस पे टिश्यू पेपर लगाया तो ये थोड़ा मुड़ भी गए थे, तो इसलिए मैंने इस पे एयर ड्राई क्ले यानी कि मोल्डेड यूज़ किया है। आप अगर आपका कार्डबोर्ड थिक हो तो आप पीओपी या फिर टिश्यू पेपर से टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। साथ के साथ मैंने मोल्डेड पे कुछ टेक्सचर भी क्रिएट किए हैं और ये शेल्फ़ को सपोर्ट देने के लिए एक रोल करके क्ले की एक रोप लगा दी है मैंने और ये नीचे फिर से टेक्सचर क्रिएट किया। इस तरह से ये पूरा एक शेल्फ़ तैयार हो गया है। तीनों शेल्फ़ तैयार करने के बाद मैं ये फैब्रिक ग्लू से एक मैक्रम रोप को जहाँ जहाँ मुझे बॉर्डर बनाना है वहाँ पर फिक्स कर दूँगी। इस काम को आप एयर ड्राई क्ले की रोप से भी कर सकते हैं, रोल करके रोप क्रिएट करके, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं हमेशा जब बॉर्डर क्रिएट करना होता है तो मैं मैक्रम थ्रेड या रोप यूज़ करती हूँ। हर वो कॉर्नर या बाउंड्री जो है खुली है उस पे हम ये बॉर्डर क्रिएट करेंगे। तीनों शेल्फ्स अब तैयार हैं, उन पे बाउंड्री भी हो चुकी है। अब हम कैंडल या दिया रखने के लिए बेस बना रहे हैं। ऐसे कोई गोल कटर लेकर मैंने उसको शेल्फ पे फिक्स कर दिया है और क्ले को रोल करके उसी की बाउंड्री भी बना दी है। बाउंड्री पे पेन टिप से कुछ टेक्सचर दे दिए हैं और मैक्रम रोप को इस शेल्फ पे भी फिक्स कर दिया। क्रिप्सन रेड कलर से अपने तीनों शेल्फ को मैंने अच्छे से कलर कर दिया है, जिसमें मैक्रम बॉर्डर भी कलर हो गया है। सबसे पहले शेल्फ पे मैं कलश बना रही हूँ। एक सर्कल कट करके मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है। अब इसकी नेक बनाने के लिए एक पार्ट इसके ऊपर फिक्स करेंगे और फिर इसका बेस बनाएंगे। इसी स्टेज पे आप जो डिटेलिंग देना चाहें वो भी देते जाएं साथ के साथ। अभी मैंने नेक बनाई है इसकी कलश की, उसको मैंने शेप दी है। अब हम बेस बना रहे हैं और ब्लंट नाइफ से कुछ डिटेलिंग दी है। और ये नारियल और इसके साथ ही कुछ अशोक या आम की लीव्स जो
कलश में हम लगाते हैं। स्वास्तिक का डिज़ाइन क्रिएट किया है बीच में और कुछ और डिटेलिंग। इसी तरह से हम लोटस या कमल बना लेंगे। लीव्स को ओवरलैप करते हुए लगाएंगे और ये लोटस तैयार हो गया है। अब हम शंख बनाएंगे या शेल जिसे हम बोलते हैं। इसके लिए मैंने एक कॉइल करके एक पीस लगाया है, उसके बाद मैंने नीचे एक शेप कट करके लगाई है और उसके बाद रोल करके क्ले को उसका आउटर पार्ट बनाया है। आप कोई और सिंबल्स भी बना सकते हैं जो ऑस्पिशियस हों, मैंने यही चुने हैं। और इस तरह से हमारे ये तीनों ऑस्पिशियस सिंबल्स भी तैयार हो गए हैं। अब इनको हम फाइनली कलर कर लेंगे क्रिम्सन रेड कलर से। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डेकोर कैसा लगा। अब हम ड्राई होने के बाद इन तीनों शेल्स पे गोल्डन कलर फिंगर टिप से इस तरह से लगा देंगे और इसके बाद हम कुछ डेकोरेटिव मिरर से अपने इन तीनों शेल्स को अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग या अपनी पसंद से इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। पूरी तरह से सूख जाने के बाद कुछ 3D आउटलाइनर्स लेकर हम अपने डिज़ाइन को और डेकोरेट करेंगे। मिरर्स के ऊपर 3D आउटलाइनर से हम इफ़ेक्ट देंगे। जहाँ जहाँ गोल्डन कलर छूट गया हो आप वो कर सकते हैं फिंगर टिप से। मैंने यहाँ पर 3D आउटलाइनर्स चुने हैं फेविक्रिल के और मैंने 4 कलर्स चूज़ किए हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। आप अपनी पसंद से या अपने डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आउटलाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मिरर्स के ऊपर मैंने मिरर की शेप के अकॉर्डिंग डॉट्स एंड लाइंस के डिज़ाइन क्रिएट करें हैं आउटलाइनर्स के साथ। आप अपनी पसंद से कुछ और भी बना सकते हैं। और इस तरह से हमारे तीनों शेल्फ्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनमें हम कैंडल, टी लाइट या दीपक कुछ भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, पूरा होने के बाद जब मैंने इनको हैंग किया अपनी बालकनी में तो ये कुछ इस तरह से लग रहे थे। एकदम एथनिक एंड राजस्थानी लुक आ रहा है। और ये मैंने फेविक्रिल की खाली बॉटल्स में सेसम ऑयल डालकर ये अभी टेम्परेरी लैंप्स बनाए हैं। ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप कोई और आइडिया भी अपना बना सकते हैं और यहाँ पर सजा सकते हैं। इसके अलावा मैंने टी लाइट और तांबे के यानी कि कॉपर के लैंप या दीपक के अंदर भी ये मैंने यहाँ पे दिए जलाए, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये टी लाइट है और अभी आप देखेंगे ये टी लाइट है और इसके अलावा मैंने 2 कॉपर लैंप्स भी जलाए हैं। इस तरह से बेस क्रिएट करने से ये इस पे टिके भी रहे और सबसे बड़ी बात है पीछे के बेस से जो दीवार दिख रही है उससे हमें कोई भी आग लगने का खतरा नहीं है। अगर ये पेपर या कार्डबोर्ड होता तो जल भी सकता था। और इस तरह से इसने मेरी पूरी बालकनी का लुक बदल दिया और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस दिवाली आप भी बनाएं और सजाएं अपने घर को ऐसे ही किसी एथनिक एंड स्टाइलिश वॉल डेकोर के साथ। चुनमुन क्राफ्ट्स को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।